वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम जी आज ऑब्जर्व कर रहे हैं लेबर डे। अच्छा, सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मालूम करना कि लेबर, हम मज़दूर कहते किस इंसान को हैं? मज़दूरी तो चूंटी भी करती है सर, हम मज़दूर किस इंसान को कहते हैं? अगर इंसान की बात करती हैं तो चूंटी की नहीं, इंसान की बात करें तो मज़दूर वो है जो सुबह घर से निकलता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए। हर कोई निकलता है, हर कोई निकलता है, हर कोई मज़दूर है। उसको हम जो है ना उस ज़िम्रे में ला सकते हैं कि तो कोई स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी क्यों करते हैं? वो उस दिन को मनाने के लिए लोग 14 अगस्त की छुट्टी क्यों करते हैं? उस दिन को याद दिलाने के लिए कि सुबह जब आप पढ़ने निकलते हैं, मजदूरी तो नहीं कर रहे हो, तो वो कोई मजदूरी तो नहीं होती जब आप पढ़ने निकलते हैं? नहीं, वो देखें, बात ये कि हम रोज़गार की बात कर रहे हैं कि रोज़गार कमाने के लिए, रोज़ी हासिल करने के लिए जो निकलता है वो मज़दूर कहलाता है, और जो पढ़ने के लिए निकलता है वो तालिब इल्म कहलाता है। ठीक है, तो अब मज़दूर में और तालिब इल्म में फ़र्क हुआ। बिल्कुल। और जो नौकरी करने के लिए निकलता है वो नौकरी भी मज़दूरी के ज़िम्रे में आती है। हमें जो है ना, अगर उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को अगर हम बेहतर बनाएं, मज़दूरों के, जिसको मज़दूर कहते हैं या जिसको हम नौकरी पेशा लोग कहते हैं, तो मेरा ख्याल है हम एक ज़रूरी वो नौकरी पेशा हो, उसका अपना अगर कोई बिजनेस सेटअप हो तो भी तो वो मज़दूर होगा, तभी तो वो घर से बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो शख्स रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से निकलता है वो मज़दूर कहलाता है, वो उस ज़िम्रे में आता है। अच्छा, कैटेगरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाँ। कि आप जो है ना उन कैटेगरीज को जो है ना कि भाई वो कोई किसका मुलाजिम है, कोई मालिक है, कोई छोटा मालिक है, कोई बड़ा मालिक है, ये जो है ये चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, अदरवाइज इट्स द सेम। मतलब हम सिर्फ सोचते हैं ना कि वो जी सीमेंट बजरी का काम करने वाला, सड़क बनाने वाला, यही लोग मजदूर हैं। मजदूर तो सब लोग हैं जी, मजदूर तो हम सारे हैं। हम लोग जो रोज़ाना सुबह घर से काम करने के लिए निकलते हैं, हम सारे मजदूर हैं। मजदूर को उसके क्या राइट्स पता होने चाहिए? देखें, मज़दूर को सबसे पहले जो है, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी कारखाने में काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसको सबसे पहले उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो बगैर लिखित बगैर लिखित एक तो अपॉइंटमेंट लेटर, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए। सही, कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हों लिखी हुई। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ये बात होनी चाहिए कि मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ कोई भी टर्म ना हो। ऐसा ना हो कि उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ कि तुम 24 घंटे काम करोगे, तुम 22 घंटे काम करोगे, तुम 18 घंटे काम करोगे। नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो है वो मुल्की कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। तो मुल्क का कोई ऐसा कानून बना हुआ है लेबर राइट्स पे? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह कवानीन इतने बड़े हैं, इतने ज़बरदस्त कवानीन हैं, लेकिन सवाल है उस पर इम्प्लीमेंट का, जो है ना, कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारी जो मज़दूर लीडर्स हैं, मज़दूर यूनियंस हैं ख़ास तौर पर, जो है ना, वो उस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं। वो जो ये जलसे जुलूस और ये और वो सारे निकलते हैं। ये मज़दूर यूनियन होना कितना इम्पोर्टेंट है सर? बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जो है ना, मतलब अगर एक इंडिविजुअल हो और अगर वो अपने राइट्स की बात करता है तो शायद उसको मालिक जो है दबा दे, लेकिन अगर कलेक्टिवली जो है ना उसके प्रॉब्लम्स की कोई वॉइस उठती है, आवाज़ उठती है, तो वो तो असर करती है, क्योंकि मेजॉरिटी इज पावर। तो पावर तो उस वक्त बनती है जब आप इकट्ठे हों। लेकिन बदकिस्मती से मार्शल लॉ ने जो है इन यूनियन साजी के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई। पाबंदियाँ लगाने के बाद फिर जो है ना उनको मुख्तलिफ तबकों में तब्दील कर दिया जाए, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ। अब उन मज़दूरों को भी बांट दिया कि अब कोई मज़दूर किस पार्टी, यूनियन किस पार्टी की है, कोई यूनियन किस पार्टी की है, कोई यूनियन किस पार्टी की है। तो जब उनकी यूनिटी जो है बरकरार नहीं रही, तब जो है ना सरमायादार अपना खेल खेल रहा है कि उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जो इत्तेहाद में बरकत है, जो कुव्वत है, उसको हम जो है नहीं समझ सके जो है। जी। अच्छा, यू मीन टू से कि हमने एक अच्छी चीज़ को भी अपने फ़ायदे के लिए ट्विस्ट कर दिया। तो एक मज़दूर का बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी यूनियन से अटैच रहना, लॉयल रहना, उस वो यूनियन का वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। कि अगर उसको अपने राइट्स चाहिए
तो वो जो है उनको जो ना, और ये राइट्स अब आप देखें फिशर क्या होते हैं सर? आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात जी जी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो सारे राइट्स जो है ना, एक तो मुल्की कवानीन के मुताबिक, और दूसरा जो है ना पर्सनल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक, वो जो है ना अगर वो कहीं पर वायलेशन हो रही है तो हमारी लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, लेबर डिपार्टमेंट के लेबर ऑफिसर्स हैं, वो जाकर देखें कि कोरंगी में या औरंगी में या जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वायलेशन जो हो रही है, मजदूर जो 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहा है, उसके लिए क्या सहूलियात हैं, क्यों कर रहा है वो काम, क्या उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, क्या उसको ओवर टाइम मिल रहा है, क्या उसके ये जो इन्होंने वर्किंग आवर्स रखे हैं क्या कानून के मुताबिक हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट का काम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कानून पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, वो हम नहीं बना सके। वो यूनियन काउंसिल कराती है आपकी? अब वो यूनियन काउंसिल कराती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराती है, फेडरल गवर्नमेंट करवाती है, ये एक अलग इशू है। कानून मौजूद है अपनी जगह पे। अच्छा जी, चलिए जी साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास, वक्त बिल्कुल 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 ख़त्म हो गया। हमारी जितनी लेबर पे बात कर, लेबर क्लास जो है वो हमारी कंट्री के लिए, बल्कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ की बुनियाद जो होती है वहाँ पे लेबर ज़रूर आती है। आप घर बना रहे हो, आप अपनी कोई भी एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप शॉपिंग सेंटर्स बना रहे हो, आप रोड्स बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, हर जगह पे लेबर। आप इनफैक्ट फैक्ट्री लेवल पे बिल्कुल पैकेजिंग में, इनिशियल उसमें हर चीज़ में लेबर जी हर जगह बहुत ज़्यादा होम बेस्ड वर्कर्स आपके यहाँ जो है ना, मतलब जो होते हैं, जो घरों में मासियाँ काम करती हैं, वो भी तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, इनका एहसास करना चाहिए, और हमें जितने हम इनके राइट्स इनके पूरे कर सकते हैं उनको उतना कंप्लेन फ्री रखना चाहिए। अच्छा जी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। सर को मुझे थैंक यू करना पड़ता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया किस चीज़ का, प्रोग्राम के ख़त्म होने का। हम जो है कल फिर आपकी खिदमत में अपने नॉर्मल फॉर्मेट के साथ जो है वो हाजिर होंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv। अच्छा जी, हमें इजाज़त दीजिए, कल हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।